दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल यहाँ क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एक टॉपिक के बारे में जानेंगे। वह टॉपिक कौन सा है जो बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। एक टॉपिक है हमारा श्रृंखलन और दूसरी टॉपिक है हमारी कौन सी, समजातीय या सजातीय। समजातीय यानी आज का जो हमारा टॉपिक है वह दो टॉपिक है। एक है हमारा श्रृंखलन, एक है हमारा समजातीय या फिर सजातीय श्रेणी। समजाति को ही हम लोग क्या कहते हैं, सजातीय श्रेणी के नाम से जानते हैं। अब मैंने बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन बैंक पढ़ रहा था विज्ञान का 2026 का, तो मैंने देखा कि वहाँ पर ये दोनों क्वेश्चन काफी ज्यादा बार पूछे गए हैं। इसलिए मैं सोचा कि आप लोगों को भी बता दूंगा। यदि किसी ने भी इस वीडियो को देख लिया और बोर्ड एग्जाम में गलती से भी आ गया तो उसका कितना अच्छा हो जाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि इस वीडियो पर मैं बना भी देता हूँ। ये काफी लगातार वर्षों से पूछा चला आ रहा है और उम्मीद है कि इस बार भी आएगा। अब हम लोग पहले जानते हैं कि श्रृंखलन किसे कहते हैं। इससे पहले मैं आपको यह जानकारी बता दूं कि श्रृंखलन तथा समजातीय फिर सजातीय श्रेणी यह कार्बन तथा उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के चैप्टर में आते हैं। आपने पढ़ा होगा तो सही है, नहीं पढ़ा होगा तो भी सही है। श्रृंखलन के बारे में हम लोग पहले जानते हैं। देखिए, जितने भी तत्व हैं इस टाइम 123 है कि कितने भी हैं, उनमें कार्बन ही एकमात्र एक ऐसा तत्व है, एकलौता तत्व है। उन सभी तत्वों में कार्बन एकमात्र एकलौता तत्व है जिसमें स्वयं के परमाणुओं के साथ जुड़कर लंबी श्रृंखला या फिर बंद श्रृंखला, खुली श्रृंखला तथा ऊपर नीचे शाखा युक्त श्रृंखला बनाने का गुण पाया जाता है। और कार्बन के इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं, श्रृंखलन कहते हैं। यदि मैं यहाँ पर कार्बन की श्रृंखला बनाऊं ना तो ये पूरा बोर्ड जो है ना आपको भर जाएगा, तो भी ये खत्म नहीं हो पाएगा। कार्बन से कार्बन परमाणु के साथ जुड़कर इतनी लंबी श्रृंखला बना लेते हैं कि मैं कहूँ यदि मेरे लिए 1 किलोमीटर चौड़ा बोर्ड भी लाया जाए ना तो भी नहीं हो पाएगा। अब पहले श्रृंखलन, जैसे कि यहाँ पर कार्बन है, यह फिर कार्बन के साथ जुड़ा, यह एक श्रृंखला बन गई, यह कार्बन की एक श्रृंखला बन गई। इसके अलावा यहाँ पर बन गया यानी जो कार्बन होता है ना, यह स्वयं ही कार्बन के साथ जुड़कर एक लंबी श्रृंखला, बंद श्रृंखला, खुली श्रृंखला या फिर शाखा युक्त श्रृंखला बनाता है। और कार्बन के इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं, श्रृंखलन कहते हैं। यानी साफ शब्दों में यह है कि जो कार्बन होता है ना, वह स्वयं के परमाणुओं के साथ जुड़कर लंबी या फिर जो भी जितनी भी श्रृंखलाएं बनाता है, कार्बन के इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं, श्रृंखलन कहते हैं। यानी कार्बन एकमात्र कार्बन सभी तत्वों में
यानी कार्बन सभी तत्वों में एकमात्र एक ऐसा तत्व है जो स्वयं के परमाणुओं के साथ जुड़कर, लंबी श्रृंखला के साथ जुड़कर लंबी श्रृंखला, बंद श्रृंखला, खुली श्रृंखला या शाखा युक्त श्रृंखला बनाने का गुण रखता है। और कार्बन के इसी गुण को क्या कहते हैं? श्रृंखलन कहते हैं। जैसे में आप उतार लेंगे यहाँ पर जो मैंने आपको बताया है, यहाँ पर मैं इसे काट देता हूँ। आपको कौन सा उतारना है? यह ऊपर वाला उतार लेना है और यह नीचे वाला उतार लेना है, यानी उदाहरण में यह हो जाएगा। इसी तरह से आपको बना देना। यदि आप चाहते हैं तो यहाँ पर एच भी लगा सकते हैं, नहीं लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चल जाएगा, क्योंकि वह एग्जामिनर समझ जाएगा कि यहाँ पर बॉन्ड लगा हुआ है, बंद। इस तरह से आप बना लेंगे तो यहाँ पर हमारा श्रृंखलन खत्म हो गया। और इसके मैंने आपको उदाहरण भी बता दिया, यहाँ पर इसके उदाहरण है, देख लीजिएगा। फिर हम लोग चलते हैं अगली टॉपिक पर, सजातीय श्रेणी, समजातीय श्रेणी। यानी पहले हम लोग जानेंगे समजातीय श्रेणी या फिर सजातीय श्रेणी क्या होता है। हमने यह जान लिया कि श्रृंखलन क्या होता है, उदाहरण भी देख लिया। अब हम लोग जानेंगे कि समजातीय फिर सजातीय श्रेणी कहते किसे हैं। ध्यान से सुनिएगा, इसमें मैं आपको ये बहुविकल्पी के तौर पर भी आता है, लिख देगा कि निम्न में सजातीय श्रेणी पहचानिए, तो आता भी है। काफी साल पूछा भी गया इस टॉपिक को। तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा इसे पहचानने का। अभी पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसे कहते क्या है, फिर इसके बाद आपको ट्रिक बताऊंगा कि इसे पहचानने का ट्रिक क्या है। मात्र 2 ट्रिक है, यदि 2 में से आपको एक भी याद है ना तो भी आप अच्छी तरह से कर जाएंगे। समजातीय श्रेणी क्या हो जाएगा? यह जो होती है कार्बनिक यौगिकों की एक ऐसी श्रेणी होती है, यह जो होती है इसमें कार्बनिक यौगिक आएंगे, तो इसलिए क्या कहेंगे, यह कार्बनिक यौगिकों की एक ऐसी श्रेणी होती है जिसमें समान क्रियात्मक समूह के यौगिक उपस्थित होते हैं। जिसमें क्या होता है? समान क्रियात्मक समूह, यानी इसका अर्थ यह है कि जैसे कि यदि मैं OH समूह का कोई यौगिक लूं तो दूसरा भी OH समूह का यौगिक रहे, और तीसरा भी क्या है? OH समूह का। इसी तरह से यदि मैं कार्बोक्सिलिक OH का समूह का लूं तो क्या हो जाएगा? OH ही हमें लेना पड़ेगा। जितने भी श्रृंखला हो उसमें केवल एक ही समूह उपस्थित हो। यदि मैं यहाँ पर लूं CHO नल को तो क्या अल, तो यहाँ पर भी तीनों में CHO समान क्रियात्मक समूह होना चाहिए। यदि मैं इसके अलावा यहाँ पर लूं कीटोन को तो तीनों में कीटोन रहना चाहिए। यानी ये कार्बनिक यौगिकों की एक ऐसी श्रेणी होती है जिसमें समान क्रियात्मक समूह के यौगिक उपस्थित होते हैं। और एक पॉइंट और ध्यान से सुनिएगा कि इसमें जो भी 2 यौगिक होते हैं, इनकी 2 क्रमागत सदस्य या फिर 2 यौगिकों के बीच CH2 का निश्चित अंतर होता है। कितने का? CH2 का निश्चित अंतर होता है। पहले मैं आपको डिफिनेशन लिख दे रहा हूँ, फिर इसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा। आपको क्षण भर में याद हो जाएगा क्या कहते हैं और इसका मेन मुद्दा क्या है। समजातीय श्रेणी को ही सजातीय श्रेणी कहते हैं। यह कार्बनिक एक ऐसी यह कार्बनिक यौगिकों की एक ऐसी श्रेणी होती है जिसमें समान क्रियात्मक समूह के
यौगिक उपस्थित होते हैं। यहाँ पर है कि ये कार्बनिक यौगिकों की एक ऐसी श्रेणी होती है जिसमें समान क्रियात्मक समूह क्या होता है, उपस्थित होता है। और ऊपर से इनके दो क्रमागत सदस्यों के बीच, क्रमागत यानी क्रम से आने वाले सदस्यों, यानी ये आया तो इसके बाद ये आएगा, इन दोनों सदस्यों के बीच क्या होगा, CH2 का निश्चित अंतर होगा। ये याद रखिएगा। या फिर 14 अणु भार का भी अंतर होता है, यह भी आप याद रख सकते हैं यदि आपको ये कंडीशन नहीं याद है तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके लिए आपको गुणा भाग करना पड़ेगा, जोड़ घटाना। इससे सबसे अच्छा पहचानने का तरीका है कि CH2 का क्या होता है, निश्चित अंतर होता है। या इसके बाद मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ कि क्या है, आखिर यह कहना क्या चाहता है। फिर जैसे कि मैंने कोई श्रेणी ली और उसमें उस श्रेणी में क्या होना कि समान क्रियात्मक समूह के यौगिक क्या हो, उपस्थित हो। जैसे कि मैं लेता हूँ एथेनॉल, यानी C2H5OH। फिर मैं क्या लेता हूँ, एथेनॉल प्रोपेनॉल को लेता हूँ। तो प्रोपेनॉल का सूत्र क्या हो जाएगा, C3H7OH हो गया। C3H7OH। अब मैं लेता हूं ब्यूटेनॉल C4H9OH। और मैं लेता हूं पेंटेनॉल C5H11OH। यहाँ तक मैंने ले लिया। अब मैं आपको उदाहरण के माध्यम से ही समझाऊंगा कि इसका कहने का मतलब क्या है। यह कार्बनिक यौगिकों की एक ऐसी श्रेणी होती है, यह तो आप अपने मन से भी बोल सकते हैं, फिर जिसमें समान क्रियात्मक समूह के यौगिक उपस्थित होते हैं। यानी आपको बहुविकल्पीय प्रश्न में आ जाएगा कि निम्न में क्रियात्मक समूह पहचानिए, तो पहले आप देखेंगे कि क्या उस श्रेणी में समान क्रियात्मक समूह उपस्थित है। जैसे कि यहाँ पर OH है तो सभी में OH रहेगा। यदि किसी में भी COOH हुआ तो वह गलत है। फिर क्या कहने का मतलब है, इसके दो क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 का निश्चित अंतर है। यानी इसके दो क्रमागत, दो क्रम से आने वाले सदस्य, जैसे कि ये दोनों की मैं बात करूं तो इनमें देखो कितने का अंतर है। यहाँ पर कार्बन 2 है, यहाँ पर कार्बन 3 है, तो C का अंतर हुआ। फिर यहाँ पर कार्बन 5 1 6 है और यहाँ पर कार्बन 7 1 8 है, तो क्या हुआ, CH2 H2 का अंतर हुआ। देखिए यहाँ पर CH2 का अंतर हुआ तो क्या हो जाएगा, यह हमारा क्या हो जाएगा, सजातीय श्रेणी हो जाएगा। इसी तरह से मैं यहाँ पर इन दोनों की बात करूँ तो यहाँ पर कार्बन 4 है, यहाँ पर कार्बन 5 है, यानी एक कार्बन का अंतर। यहाँ पर कार्बन 9 1 10 है, यहाँ पर कार्बन 12 है, यानी H2 का अंतर। अब O से O दोनों ओर बराबर है तो O को लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो इसके लिए यह भी क्या है, हमारा क्रियात्मक, यह भी हमारा सजातीय श्रेणी है। इसी तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा, निम्न में पहचानिए कौन क्रियात्मक समूह में उपस्थित है। तो आप इसी तरह से करेंगे।
आपको इसके लिए 2 शर्तें याद होनी चाहिए। पहली शर्त है कि जो भी श्रेणी आपको दी गई है उसमें आप पहचानेंगे कि क्या इसमें समान क्रियात्मक समूह उपस्थित है। यदि समान क्रियात्मक समूह उपस्थित है तो फिर आप देखेंगे कि क्या इसमें CH2 का निश्चित अंतर है, यानी 2 क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 का अंतर है तो वह श्रेणी क्या हो जाएगी, सजातीय श्रेणी या फिर समजातीय श्रेणी हो जाएगी। बिल्कुल आपको इसी तरह से करना है। मैंने आपको एक एक पॉइंट क्लियर किया है। दोस्तों आज की सेशन को चलिए यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।